गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के लिए सोशल साइंस की ज्योग्राफी की वर्कशीट नंबर 73, हमारी डेट 16 जनवरी 21 की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें अपना चैप्टर नंबर 1 है जो इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसका रिवीजन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आपके 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन और एक लास्ट क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स का है, जो सोर्स बेस्ड है। आपको एक पैराग्राफ दिया होगा आंसर इन पैसेज की तरह, उसमें से आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया क्या होगा? जो इंडिया है ये होगी डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो जो नॉर्थ पॉइंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स पे और 37 डिग्री 6। ये दोनों नॉर्थ क्यों है? क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न साइड में ही पड़ता है, ठीक है, पूरा नॉर्दर्न साइड में पड़ता है, इसीलिए ये दोनों क्या है, नॉर्थ में। ये अब जब हमने चैप्टर रीड किया था ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरी एक्सटेंट पे वेस्ट टू ईस्ट साइड में जो इंडिया है उसकी क्या एक्सटेंशंस होंगी? 68 डिग्री 7 मिनट्स से ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स इसके होंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वाई 68 डिग्री 30 मिनट ई लॉन्गिट्यूड इज सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इसी को स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों माना गया इंडिया का? तो देखो, जो 62 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है इसको लॉन्गिट्यूड इसलिए सेलेक्ट किया गया क्योंकि जो सन राइज करता है, सन उदय होता है, तो वो 2 घंटे पहले होता है अरुणाचल प्रदेश में एज कम्पेयर टू गुजरात, जिसकी वजह से टाइम लैग हो जाता है, 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि एक बिल्कुल इस साइड हो गया, एक बिल्कुल इस साइड हो गया, तो इनके बीच में बहुत टाइम डिफरेंस आ जाता है। तो एक स्टैंडर्ड टाइम रेफरेंस के लिए कि जहाँ से हम टाइम को मानना शुरू करेंगे वो मान लिया गया। तो ये 28 डिग्री आएगा बेटा, यहाँ पे इसको आप करेक्ट कर लेना है, ठीक है, 82 डिग्रीज, ठीक है, ये नीचे डॉट है इसको ऊपर कर लेना है आपको, ठीक है। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को हमने स्टैंडर्ड टाइम पूरी कंट्री के लिए मान लिया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आप इसको इस तरीके से ये लिखोगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। इंडिया की जो पड़ोसी देश है उनके बारे में आपको लिखना है। तो आपको पता है जो इंडिया है वो अपना बॉर्डर 7 कंट्रीज के साथ शेयर करता है। कौन सी? अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो नॉर्थ वेस्ट में है, चाइना, भूटान एंड नेपाल जो नॉर्थ में है, म्यांमार जो फार ईस्ट में है और बांग्लादेश जो ईस्ट में है, ठीक है। तो श्रीलंका है वो कहाँ पर है? साउथ ईस्ट में, नीचे की तरफ है, आपको पता है। और मालदीव्स है साउथ वेस्ट में। ये 2 कंट्रीज है जो वाटर बॉडीज पर हैं, वाटर बॉर्डर्स पर है। कौन सी? श्रीलंका और मालदीव्स, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। आइलैंड्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो आपको पता है इंडिया, उसकी जो इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वो है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ठीक है। तो जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो अरेबियन सी के वहाँ पर लोकेटेड, और अंडमान निकोबार कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल की तरफ, क्योंकि आपको पता है ये आपका इंडिया का मैप है, तो इस तरफ क्या है आपका अरेबियन सी और इस तरफ क्या है आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो लक्षद्वीप इधर है और अंडमान निकोबार इधर है। तो जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वो छोटे छोटे कोरल आइलैंड से बना हुआ है। जो कवरती आइलैंड है वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है किसकी? लक्षद्वीप की, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब इंडियाज रिलेशन विद द वेस्टर्न कंट्रीज थ्रू एंशिएंट टाइम्स। पुराने टाइम से जो इंडिया, उसकी क्या रिलेशन रही है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ? तो इंडिया है उसकी काफ़ी गुड अच्छी, और उनका जो ट्रेड रिलेशन है, व्यापार जो रहा है बाकी कंट्रीज के साथ, बाकी वर्ल्ड के साथ, वो बहुत ही अच्छा रहा है एंशिएंट टाइम से। जो उसके प्रोडक्ट हैं वो पूरे वर्ल्ड में यूज़ होते हैं। इसने एक्सचेंज के लिए आइडियाज़, जो आपस में मिलजुल कर जो कमोडिटीज़ हैं, बहुत सारी ट्रेडिंग सिस्टम को अलाउ किया गया है, परमिशंस दी गई हैं। जो इंडियन स्पाइसेस हैं, मसाले हैं इंडिया के, सिल्क है, मसलिन है, और बहुत सारी बाकी भी चीज़ें हैं, कमोडिटीज़ हैं, जो कि पूरी कंट्रीज़ में क्या होती है? एक्सचेंज होती है, इंक्लूडिंग वेस्टर्न कंट्रीज़, ठीक है। तो ये इसी के अंदर आ जाती है, वर्ल्ड के अंदर ही। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? Why is the difference between the durations of day and night hardly felt at कन्याकुमारी but not so in कश्मीर? क्या डिफरेंस है कि आपको जो दिन और रात का जो डिफरेंस है वो कन्याकुमारी पर जैसे फील होता है वैसा कश्मीर पे नहीं होता? क्यों? क्योंकि जो कन्याकुमारी है वो इक्वेटर के पास है, इतने पर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर। तो जो डे और नाइट का डिफरेंस है वो हार्डली 1 घंटे का रहता है, ठीक है। लेकिन जो ड्यूरेशन है डे और नाइट का
इसलिए वो कन्याकुमारी पर कम फील होता है। लेकिन कश्मीर पे जो ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे 30 डिग्री के आसपास है ये, तो जो कि इक्वेटर से थोड़ा दूर है, तो जो डिफरेंस है ड्यूरेशन ऑफ डे और टाइम के बीच में वो ज़्यादा यहाँ पर फील होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन ओशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। जो सेंट्रल लोकेशन है इंडिया की, वो इंडियन ओशन के पास में, हेड में, वो उसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इंडियन ओशन के हिसाब से उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ऐसा क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंस है? तो देखो, जो इंडिया है वो इंडियन ओशन को डोमिनेट करता है, मतलब जो इंडियन ओशन का नाम ही इंडिया से पड़ा है। ठीक है, तो इसका बहुत हिस्सा हमारे पास है, जो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसकी। तो जो सेंट्रल लोकेशन है इंडिया की, उसको इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि इंडिया को ये हेल्प करता है बिजनेस को अपना बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे पास वाटर शिप्स वगैरह से हम अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप और वेस्टर्न कोस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ, ईस्ट एशिया की तरफ जो ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है, यहाँ पे हमारा जो बिजनेस है, पर्पस है, वो हमारा यहाँ पे इससे हो जाता है इस ओशन के थ्रू। इट हैज़ गिवन इंडिया अ डिस्टिंक्ट क्लाइमेट देन रेस्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। तो ये इसको एक अच्छा क्लाइमेट, जो यहाँ का क्लाइमेट है वो भी देता है। तो इसलिए जो ये इंपॉर्टेंस है इसकी इंडियन ओशन की, इंडिया के लोकेशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो हमने ये सारे जो 7 क्वेश्चन हैं ये हमने कंप्लीट कर लिए। ये देखो, ये 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मैं आपको 7 तक करा चुकी हूँ। 8th क्वेश्चन जो है वो हमें इस पैराग्राफ को रीड करना है और आपको नीचे जो ये 4 क्वेश्चन है यहाँ पे इनके आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो आपको चलो रीड करना स्टार्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन है आपका, जो इंडिया है वो कॉन्टेक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टेक्ट्स। जो इंडिया के जो रिलेशंस है वर्ल्ड के साथ, पूरे देशों के साथ जो उसके संबंध हैं वो पुराने टाइम से ही हो रहे हैं, लेकिन लैंड जो रूट्स हैं वो ज़्यादा उसके थ्रू वो होता है बिजनेस, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एज़ कम्पेयर टू मैरीटाइम। तो जो अलग अलग जो पासेस बनाए गए हैं, जो रास्ते बनाए गए हैं माउंटेन्स के थ्रू नॉर्थ में, उनको उनसे एंशियंट ट्रैवलर्स हैं, जो पुराने टाइम पे जो ट्रैवलर्स आते थे, उनको भी एक प्रोवाइड, उनको पाथ मिला, उनको रास्ता मिला है। जबकि जो ओशियंस है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रोक लगाते हैं ऐसी इंट्रैक्शंस पे एक लंबे समय के लिए। ठीक है, तो जो ये रूट्स हैं इन्होंने एक्सचेंज करने के लिए, हमारा ट्रेड को एंशियंट टाइम, पुराने टाइम से बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए बहुत हेल्प किया है। ये आइडियाज़ हैं जो उपनिषद और रामायण में जो स्टोरीज है पंचतंत्र की, इंडियन न्यूमरल्स है और जो डेसिमल सिस्टम है, इसकी वजह से ये पूरे वर्ल्ड में पहुंच पाए हैं। क्योंकि ये हमारे देश के थे, हमारे देश की जो ये सारी चीज़ें हैं, उपनिषद, रामायण और जो डेसिमल इंडियन नंबर्स हैं, ये सारे वर्ल्ड वाइडली इसी जो ये रूट्स हैं ऐसे ही पहुँचे, क्योंकि लोग यहाँ आए हैं, गए हैं, तभी हमारी जो ये हिस्ट्री है पूरे वर्ल्ड वाइडली नोन है। जो स्पाइसेस है, जो मसाले वगैरह है, मसलिन है, मर्चेंडाइज है, बहुत सारी जो चीज़ों का ट्रेड होता था अलग अलग कंट्रीज़ में पहुंचता था। और दूसरी बात की जो इन्फ्लुएंस है ग्रीक स्कल्पचर का, और जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है डोम का, जैसे ये ऊपर ऐसे स्तंभ वगैरह बनाते हैं, जो हमारे इतने सारे मोनूमेंट्स हैं, वो सारे भी अलग अलग कंट्रीज़ में देखे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तो इनके बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज बाय इंडिया टू कॉन्टैक्ट द वर्ल्ड? वर्ल्ड से कॉन्टैक्ट में रहने के लिए कौन सा मोड यूज़ किया गया है ओल्डेस्ट टाइम पे? सी रूट, लैंड रूट, एयर रूट, नन ऑफ दिस। तो आप लिखोगे लैंड रूट। ठीक है, सेकेंड है, वेयर डिड द डेसिमल इंडिया ओरिजिनेट? अभी अभी मैंने बताया डेसिमल है, नंबर सिस्टम है, रामायण है, और ये सब आपका पंचतंत्र, ये सारी चीज़ें कहाँ पर ओरिजिनेट हुई हैं? इंडिया में ओरिजिनेट हुई हैं। ठीक है, तो सेकंड का आंसर आप लिखोगे इंडिया। ठीक है, उसके बाद थर्ड है, विच वेस्टर्न आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैड इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल? कौन से आर्किटेक्चरल स्टाइल ने ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, प्रभाव किया है हमारे इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल पे? तो कौन सा स्टाइल था? ग्रीक। ये दिख रहा है ना आपको, ग्रीक स्कल्पचर। ठीक है, यहाँ से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ग्रीक। लास्ट लिस्ट ऑफ फ्यू आइटम्स विच वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम इंडियन मैरिज इंडिया ड्यूरिंग एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम पे जिन चीज़ों का ट्रेड होता था, एक्सपोर्ट होती थी, वो कौन सी चीज़ें हैं? तो यहाँ पे ये तो आंसर हो गया आपका थर्ड का। ठीक है, ये तो थर्ड का आंसर हो गया आपका। और ये जो है मुस्लिम, और ये मैं आंसर भी लिख दूंगी नीचे, ये आपका क्या आ जाएगा? फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा? स्पाइसेस हैं। ठीक है, स्पाइसेस, और आप लिख सकते हो मसलिन। ठीक है, और कॉटन का भी लिख सकते हो। ठीक है, मसलिन ये आई है बेटा। ठीक है, कॉटन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे चारों आंसर्स। तो हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। ये है आपके लास्ट क्वेश्चन के चारों आंसर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।